वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी फ्रेंड्स। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 39 और मैं करा रही हूँ आपको DT प्लस बी TGT PGT यूपी TGT PGT EMRS BPSC एंड ऑल स्टेट TGT PGT एग्जाम्स। काफ़ी आपको हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है, ठीक है। अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ बेहतरीन तैयारी करने के लिए, ठीक है गाइज। इसमें आपके प्रीवियस ईयर भी हैं और ऐसे नए क्वेश्चन भी रहते हैं जो आपके आने की प्रबल संभावना एग्जाम्स में रहती है, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए और देख लेंगे क्या है आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। Pandemonium was built in about an hour by the fallen angels at the suggestion of Mammon at the end of book first of Paradise Lost. It was designed by। आपको पता है कि पेंडामोनियम जो है हेल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और किसने इसको जो है मेमोन के सजेशन पे किसने इसको जो है डिज़ाइन किया था। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट के एंड में जो है इसका वर्णन हमें मिलता है। तो मेकाबर है, मल्सीफर है, मैनोवा है या फिर मुनीवा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा आज ना, हाँ अब ठीक है। मुल्सीफर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। हेल को और क्या कहा गया है पैराडाइज लॉस्ट में इसके अतिरिक्त। तो यहाँ टार्टरस है, अर्थली डूम है, टाइटैनिक हेल है, टाइटेनियम हाउस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टार्टरस इसको जो है बोला गया है, ठीक है भाई। क्या बोला गया है, टार्टरस इसको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, art is great and universal refreshment, for art is never dogmatic, holds no brief for itself, you may take it or you may leave it। तो यहाँ बताना है ये लाइन कहाँ की है, किसके द्वारा ये हैं। तो गाइज, आर्ट इज़ ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, ठीक है। कला जो है बहुत ही ज़्यादा एक यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट होता है व्यक्ति के लिए। फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक और नो होल्ड नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, ठीक है। यू मे टेक इट, यू मे लीव इट, ठीक है भाई। तो यहाँ देखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि वेग थॉट्स ऑन आर्ट। वेग थॉट्स ऑन आर्ट में जो है ये लाइन हमें मिलती है। एट व्हाट टैवर्न डू फाल्स्टाफ एंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रीगेट। तो यहाँ द बोर्स हेड है, द सोज ईयर है, द पर्ल एंड स्वाइन या फिर द फॉन्ड ऑफ सेवेंस। तो यहाँ जो हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, द बोर्स हेड। Where does the final battle of the play Henry IV Part 1 took place? Henry IV Part 1 जो कि शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले है, तो इसमें जो बैटल है वो कब होता है, का मतलब कहाँ पर होता है ये बताना है। तो यहाँ पे फॉल्क्रिक है, यॉर्कटाउन है, श्रूसबरी है या फिर आपका सॉर्पशायर है। तो इनमें से किस में जो है ये होगा, ये आपका सी आंसर है, यानी कि श्रूसबरी नाम की जगह पे ये बैटल प्लेस लिया था इसने। हु वॉज द किंग बिफोर हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ से पहले किंग कौन थे, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी थर्ड या फिर एडवर्ड थर्ड। तो ये जो है रिचर्ड सेकेंड हमारे जो है थे किंग बिफोर हेनरी फोर्थ। इन द बैटल व्हाट फाल्स्टाफ कैरी इन प्लेस ऑफ अ पिस्टल। पिस्टल की जगह पे फाल्स्टाफ क्या लिए हुए थे बैटल में, ठीक है भाई। एक ये कैरिकेचर है जो फाल्स्टाफ है और ये कई सारे में हमें मिलता है शेक्सपियर के प्ले के अंदर। उसमें भी है, मैरी वाइज ऑफ विंडसर में है, हेनरी फोर्थ में है, हेनरी फिफ्थ में है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है आ डेगर है, आ स्किन वाइन है, आ पर्स फुल ऑफ गोल्ड टू ब्राइब हिज एनिमीज है या फिर नथिंग है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आ स्किन ऑफ वाइन, ठीक है। हु किल हॉट्स्पर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हॉट्स्पर को कौन मारता है, केट है, फाल्स्टाफ है, किंग हैरी है, किंग हेनरी है या फिर हैरी है। तो किसके द्वारा इनको मार दिया जाता है, तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर डी है, यानी कि हैरी के द्वारा हॉट्स्पर को किल किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, व्हाई डज हेनरी टू एग्जीक्यूट वॉरचेस्टर। तो व्हाई डज हेनरी एग्जीक्यूट वॉरचेस्टर, क्यों एग्जीक्यूट किया वॉरचेस्टर को हेनरी ने। ही ऑब्वियसली चूज नॉट टू कन्वे हेनरीज पीस ऑफरिंग टू हॉट्स्पर, या फिर स्टोल हेनरीज डॉटर हेल्ड हर फॉर रैंसम, या फिर ही इज़ इन लीग विद फ्रांस टू ओवरथ्रो इंग्लैंड, या फिर ही इज़ अ सारसन। तो बताना है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है,
ही ऑब्वियसली चूज नॉट टू कन्वे हेनरीज पीस ऑफरिंग टू हॉटस्पॉट। ठीक है भाई। व्हेन वॉज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 रिटन, कब इसको लिखा गया था ये यहाँ बताना है। तो 1596 इसका आंसर हो जाएगा। 1596 में इसको रिटन किया गया था। व्हाट इज ग्लीडर्स नेशनैलिटी इन हैंड, ये एक जो ग्लीडर है ये एक हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का ही कैरेक्टर है। तो इसकी क्या थी, क्या वो आयरिश था, वेल्स था, स्कॉटिश था या फिर सेक्सन था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर वेल्स। ठीक है भाई, ये वेल्स हो जाएगा। ठीक है, वेल्स। अच्छा, एक इसमें कैरेक्टर और पूछा जाता है जिसकी जो नेशनैलिटी पूछी जाती है, तो वो यहाँ पे डगलस है। ठीक है, डगलस नाम का एक कैरेक्टर है, मैं बता दूँ आपको, डगलस नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी भी नेशनैलिटी पूछी जा सकती है। तो ये फ्रेंच था। ठीक है भाई, ये फ्रेंच था। और ये जो ग्लिडर्स था आपका, ये वेल्स था। ठीक है। टू वट फैमिली डाइज हॉटस्पॉट बिलोंग, तो वट फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता था हॉटस्पॉट। ठीक है, हॉटस्पॉट बताना है आपको किस फैमिली से बिलोंग करता था। ये डज है, ये डाइज कहाँ से हो गया भाई, ये डज है। ठीक है। अच्छा, ये पर्सी थे, वुडविल थे, लैंकास्टर थे या फिर प्लांटाजेनेट। तो ये जो हो जाएगा पर्सी है ना, पर्सी से ये बिलोंग करते थे। और लैंकास्टर वार और रोजेज में इन्वॉल्व थे। लैंकास्टर और यॉर्क, इनके लिए रेड रोज था, इनके लिए रेड रोज था। और जो यॉर्क थे उनके लिए वाइट रोज था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हु इज जॉन ऑफ लैंकास्टर, ठीक है, किसे कहा गया जॉन ऑफ लैंकास्टर। हैनरीज ओल्डर ब्रदर को, हैनरीज ब्रदर इन लॉ को, हैरीज यंगर ब्रदर को या फिर हैरीज नेफ्यू को। तो यहाँ क्या बनने वाला है, तो ये हो जाएगा हैरीज यंगर ब्रदर। ठीक है, हैरीज यंगर ब्रदर को यहाँ पर कहा गया है जॉन ऑफ लैंकास्टर। Whom does Caliban mistake for one of Prospero's spirits sent to torment him? तो यहाँ बताना है कि जो कैलिबन है, whom does Caliban mistake for one of Prospero's spirits sent to torment him? स्टीफेनो, फर्डिनंड, मतलब किसे, कौन थी वो स्पिरिट जिसको जो है सेंट टू टॉर्मेंट हिम, कौन सी स्पिरिट को वहाँ भेजने की गलती उसने की। तो ये स्टीफेनो था, फर्डिनंड था, मिरांडा या फिर ट्रिंकुलो, ये बतानी है। तो ये ट्रिंकुलो हो जाएगा गैस, यानी कि डी ऑप्शन सही है। फ्रॉम विच कंट्रीज अलोन्सोज शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में जब प्रोस्पेरो उस शिप को कॉट कर लेता है आइलैंड के पास में, तो वो कहाँ से आ रहा था ये बताना है। अलोन्सो का शिप कहाँ से आ रहा था, नेपल्स से, इंग्लैंड से, ट्यूनिस से या फिर बर्मुडाज। तो ये आपका ट्यूनिस है। ठीक है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्यूनिस है यहाँ पर। ओवर हाउ मैनी डेज डाइज द एक्शन और डज, ये डज का डाइज पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार भाई, ये डज है। ठीक है, डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। ओवर हाउ मैनी डेज है ना, कितने दिन में ये जो प्ले है टेम्पेस्ट है ये कंप्लीट होता है। तो ये 2 है, 1 है, 3 है, 4 है गाइज। यहाँ पे केवल एक दिन में ये ख़त्म हो जाता है और एक दिन में ही केवल 4 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है, विच मिथिकल फिगर अपीयरिंग इन द वेडिंग मास्क प्रोस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडर फर्डिनेंड। जो मिरांडर फर्डिनेंड की बाद में शादी होती है तो स्टेज पे कौन से जो मिथिकल फिगर हैं वो अपीयर होती हैं। क्यूपिड, वीनस, मार्स या फिर जुपिटर और सैटर्न, सीरस, आइरिस, जूनो या फिर आइरिस और ओसिरिस। तो किसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये सीरस, आइरिस और जूनो। ठीक है भाई, सीरस, आइरिस और जूनो, सी पे जाएंगे हम लोग। प्रोस्पेरोज ब्रदर इज, प्रोस्पेरो का भाई कौन था, अलोंसो था, सेबेस्टियन, गोंजेलो या फिर एंटोनियो। कौन यहाँ पर इनके भाई थे, भ्राताश्री। ठीक है भाई, तो ये जो प्रोस्पेरो का ब्रदर था वो एंटोनियो था। ठीक है, एंटोनियो था, यानी कि डी ऑप्शन। कौन था प्रोस्पेरो का भाई, एंटोनियो था। विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर, और कौन सा कैरेक्टर, यहाँ पे आपको पता है कि प्रोस्पेरो का तो एंटोनियो हो गया, तो सेबेस्टियन का भी भाई कौन था ये बताना है। तो ये अलोंसो था। ठीक है भाई, ये अलोंसो था, डी ऑप्शन है।
अ फुट ऑफ 3 syllables, 3 syllable का एक फुट होगा जिसमें 1 लॉन्ग syllable होगा और बाद में जो शॉर्ट होंगे। लॉन्ग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस्ड भी कहते हैं, और शॉर्ट को हम अनस्ट्रेस्ड कहते हैं। मतलब पहले कैसा होगा, पहले कैसा होगा भाई, आपका पहले होगा स्ट्रेस और बाद में होंगे अनस्ट्रेस। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये स्ट्रेस होता है, ये अनस्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रखेंगे। तो इसको क्या कहते हैं गाइस, ये हो जाएगा आपका डेक्टिल। क्या कहते हैं इसको, डेक्टिल। सी ऑप्शन याद रखिएगा, पहले अनस्ट्रेस्ड बाद में 2 स्ट्रेस, डेक्टिल। अ मीट्रिकल फुट, एक मीट्रिकल फुट, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, एक मीट्रिकल फुट होगा और 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ होगा, यानी कि ये वाले दो केवल अनस्ट्रेस्ड होंगे और कुछ नहीं होगा। तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग पिरिक, ठीक है। पिरिक कहते हैं जहाँ पे केवल 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। अब ये बताइए, ये जो आपके सामने है, एक अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड होगा और फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। तब आप कौन सा रखेंगे, क्या पिरिक है, एम्फीब्रेक है, डेटिल है, एनापेस्ट है। देखिए ये आपका एनापेस्ट होता है, ठीक है भाई, एनापेस्ट होता है, अनस्ट्रेस्ड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, फिर से अनस्ट्रेस्ड होगा, तो ये आपका एनापेस्ट होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, अनस्ट्रेस्ड होगा मतलब पहले 2 क्या होंगे, पहले 2 होंगे अनस्ट्रेस्ड और बाद में एक होगा स्ट्रेस्ड। इसका बताइए क्या होता है, इसका बताइए क्या होता है। 2 स्ट्रेस्ड, 2 अनस्ट्रेस्ड होंगे और इसके बाद एक स्ट्रेस्ड होगा। एक सेकेंड गाइस, मैंने शायद आपको पहले वाले का गलत तो नहीं बता दिया, एक सेकेंड रुकें आप, एक सेकेंड गाइस। हाँ, इस पे आ जाइए, अभी आप पहले इस पे आ जाइए। अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, तो पहले भी अनस्ट्रेस्ड बाद में भी अनस्ट्रेस्ड, ये आपका होता है बी, यानी कि एम्फी ब्राश, ठीक है भाई। एम्फी ब्राश होगा, अनस्ट्रेस्ड होगा, स्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए आप इसको, अनस्ट्रेस्ड है 2, पहले 2 अनस्ट्रेस्ड हैं गाइज, यानी कि पहले 2 ऐसे हैं और एक ऐसा है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका हाँ, यस, ये आपका एनापेस्ट होगा, ठीक है भाई, ये एनापेस्ट होता है जिसमें 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं और एक स्ट्रेस्ड होता है। आ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, 2 स्ट्रेस्ड होंगे बस, ठीक है, क्या होंगे, केवल 2 स्ट्रेस्ड होंगे, यानी कि ये होंगे दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, तो ये स्पॉन्डी होता है, जहाँ पे दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, वो स्पॉन्डी। देखिए स्ट्रेस्ड स्पॉन्डी, स्ट्रेस्ड स्पॉन्डी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। स्ट्रेस्ड होगा पहले एक, फिर एक अनस्ट्रेस्ड होगा, इसको क्या कहेंगे भाई, पहले क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, फिर एक अनस्ट्रेस्ड होगा, तो इसको आप कहते हैं ट्रोकी। क्या कहते हैं, ट्रोकी, ठीक भाई, ट्रोके हो जाएगा ये। चलिए डी ऑप्शन। ये काफ़ी, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं और ये सारे के सारे मिल गए आज आपको एक ही जगह पे, ठीक है भाई। तो ये आप शेयर कर दीजिए ज़रा जल्दी से वीडियो को एक बार, और लाइक कर दीजिए, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो। सर में बहुत दर्द है, फिर भी आपको गाइस पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी एफर्ट करना चाहिए मेरे लिए। चलिए, अनस्ट्रेस्ड है, फिर एक स्ट्रेस्ड है। हाँ भाई, अनस्ट्रेस्ड अभी आया था, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, उसको ट्रॉकी कहते हैं। और अब है हमारे पास में एक अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, एक अनस्ट्रेस्ड है हमारे पास, यानी कि ये वाला, और एक स्ट्रेस्ड है, इसको क्या कहते हैं हम, अभी एक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ट्रॉके था, इसको हम लोग कहते हैं आई एम, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड होगा, आई एम का उल्टा ट्रॉके होता है, ठीक है, आई एम का अपोजिट ट्रॉके होता है, तो ये आई एम हो जाएगा, और इसका उल्टा ट्रॉके होता है। डेक्टिल का उस उल्टा एनापेस्ट होता है, ठीक है भाई, डेक्टिल का उल्टा एनापेस्ट होता है। आपको पता है एनापेस्ट में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, और डेक्टिल में स्ट्रेस्ड होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर अनस्ट्रेस्ड होता है, ठीक है भाई। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस
फॉर हर फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ बैलेट मीटर, अपने बैलेट मीटर के फ्रीक्वेंट यूज़ के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस है? तो ये हमारे एमिली डिकिंसन है, यानी कि ए ऑप्शन पे जाइए बिना दिक्कत के। ठीक है, बैलेट मीटर का जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो 28 क्वेश्चन है, आर डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं आप लोग? फ्लॉक कहेंगे, बैंड कहेंगे, शेफ या फिर नन? तो ये हो जाएगा आपका फ्लॉक। ठीक है भाई, फ्लॉक होता है। बैंड तो आपका म्यूजिशियन का होता है, म्यूजिशियन का। शेप आपका होता है ग्रेन का। ठीक है, ग्रेन। आर डैश ऑफ ग्रास, चलिए ग्रास के ग्रुप को क्या कहते हैं? जब बहुत सारी ग्रास एक जगह पे हो उसको क्या कहते हैं आप लोग? ये टफ, टफ है गाइस, ये यहाँ पे टी होता है, TUF और टी, टफ होता है यस, इस तरीके से। तो ये आपका बी ही है। ठीक है, बंडल तो कपड़े वगैरह का भी होता है, लकड़ियों का होता है। ओवल नहीं, स्टॉक भी नहीं होगा, स्टॉक भी कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं हम। आर डैश डांसर्स, तो डांसर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे भाई? ट्रूप कहते हैं, है ना, ट्रूप कहेंगे। कॉवर ही होता है पार्ट्रीज का, PARTRIDG, पार्ट्रीज के ग्रुप को कहेंगे। पार्ट्रीज होते हैं तीतर। ठीक है भाई, ये मैंने शायद एक दिन और भी बताया आपको। और शीफ आपका ग्रेन का हो गया, ये पता ही है आपको। और कॉर आपका होता है सिंगर्स का। ठीक है, सिंगर्स का होता है कॉर। तो ये थे आज के क्वेश्चन गाइज। थैंक यू सो मच, बाय। पढ़ते रहिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में